जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आपसे जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछता है। लगभग आपसे जो है 3 नंबर में तो 3 नंबर से कम नहीं पहुँचता है आपका जो है समीकरण है। तो हम पिछली वीडियो में हमने जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है हमने करा दी थी और आज इस वीडियो में हम जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कराएंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपके भी जो है अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये जो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे हम फोटॉन कहते हैं। और एक फोटॉन की ऊर्जा जो होती है E बराबर एच न्यू होती है। एक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर एच न्यू होती है। तो हम इसको समझने के लिए हम बता रहे हैं जो जैसे ये धातु की एक सतह हो गई, एक धातु की सतह हो गई। अब हम इस पर जो है फोटॉन को आपतित करेंगे, इस पर हम जो है फोटॉन को आपतित करेंगे। तो ये फोटॉन जो है और ये इलेक्ट्रॉन ये इतना समझ में आया। जब हम इस पर धातु की सतह पर जब फोटॉन को हम आपतित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करते हैं। तो जब धातु की सतह पर जब है फोटॉन जो है आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा है वो 2 रूपों में खर्च होती है। आपतित जो है पर जो फोटॉन जो हम आपतित कर रहे हैं, आपतित फोटॉन की ऊर्जा आपतित फोटॉन की ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है, 2 रूपों में खर्च होती है। आपतित फोटॉन की जो ऊर्जा है वो 2 रूपों में खर्च होती है। तो पहला जो है कार्य फलन के रूप में W नॉट, जो है W नॉट को जो है कार्य फलन कहते हैं। तो W नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट, जहाँ पर जो है W नॉट क्या है? कार्यफलन है। कार्यफलन क्या होता है अभी हम बताएंगे। कार्यफलन क्या होता है? इस धातु की सतह पर जो किया गया कार्य इतना कार्य कर दिया जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, उससे जो हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। आप जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा कहीं पर। कार्यफलन क्या होता है? धातु की सतह पर इतना कार्य कर दिया जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, उसे कार्यफलन कहते हैं। इतना समझ में है। और जो बची ऊर्जा है 2 रूपों में खर्च होती है। तो पहला हो गया कार्यफलन के रूप में, दूसरा हो गया जो है शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्राप्त जो है इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में हम जो शेष ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में के मैक्सिमम हाफ एम बी स्क्वायर वो भी मैक्सिमम। इतना समझ में आया। ये 2 रूपों में जो ऊर्जा है खर्च होती है। अब ये संपूर्ण ऊर्जा जो है हम इसको जो है अब ये संपूर्ण ऊर्जा को जोड़ेंगे तो कितनी खर्च होती है? तो E बराबर हो जाएगा W नॉट प्लस के मैक्सिमम। अब W नॉट का मान यहाँ पर पुट करेंगे और के मैक्सिमम का जो है के का मान यहाँ पर पुट करेंगे। तो E बराबर E का मान क्या है? E का मान भी आप लोगों को पता होना चाहिए। E बराबर एच न्यू। तो यहाँ पर हम एच न्यू भी रखेंगे। एच न्यू बराबर W नॉट का मान रखेंगे एच न्यू नॉट प्लस के मैक्सिमम का मान है हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। इतना कर दिए हम। अब यहाँ पर इसको हम जो है ये एच न्यू नॉट को हम उधर भेजेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इधर ये क्या बचा? इधर ये बचा है हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। इतना बचा। अब इसमें जो है हम
कॉमन जो मिले वो कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, एच कॉमन है, तो एच कॉमन ले लिए, एच न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम। इतना समझ में आ गया। अब इसको हाफ एम बी स्क्वायर की जगह पर हम के रख दें, चाहे ना रखें तब भी जो फार्मूला है यही हमारा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है। इसको हम रख देते हैं एच बराबर, इसको हम सुडौल तरीके से इस तरफ हम ले आते हैं। इसको जो है इस तरह जो है अब ऊट पटांग लगता है, कुछ देखने में ऊट पटांग लगता है। यहाँ पर हम इसको ले आएंगे के मैक्सिमम बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इस तरह हो जाएगा। यही हमारा जो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है। यही आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बस इसमें यहाँ के मान उसमें रखिए, वहाँ के मान उसमें रखिए, बस यही करना है। उसमें करना क्या, कुछ भी नहीं, बस आप लोगों को यहाँ के मान उसमें वहाँ रखने हैं। अब यहाँ पर जो है जहाँ पर इसमें हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। ई जो है ई क्या है, डब्ल्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट क्या है, ये सब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसको साइड में यहाँ पर जो हम इसको लिख देंगे, जब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे ई बराबर, ई क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा है, और न्यू क्या है, न्यू है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हो गई। और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट ये देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति क्या होती है अभी हम बता रहे हैं, आप उसको अच्छी ढंग से सुनिएगा। देहली आवृत्ति क्या है, धातु की सतह पर किया गया कार्य नहीं, यहाँ पर जो है वह न्यूनतम आवृत्ति, यहाँ पर कोई कम से कम जो है आवृत्ति होगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, यानी कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति पर जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी कि जो इस पर काम तो हम कर रहे हैं लेकिन वो कम से कम क्या है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, वही को कहते हैं न्यूनतम यानी देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति समझ में आ गया। अब यहाँ पर और उसमें क्या बचा हुआ है, और हाँ एक ये बचा हुआ है एच, ये एच क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 गुणे 10 की पावर माइनस 34, ये होती है प्लांक नियतांक की वैल्यू। और इसमें क्या बचा, डब्ल्यू नॉट, हाँ डब्ल्यू नॉट बचा। कार्यफलन, डब्ल्यू नॉट कार्यफलन तो बता चुके हैं कि कार्यफलन क्या है कि धातु की सतह पर इतना कार्य कर दिया जाए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का प्रारंभ हो जाए, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। अब इतना कार्य कर दो कि यहाँ से हमें कार्य का फल मिल जाए, बस उसे कार्यफलन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।